खुदगर्ज भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको दो भाइयों की कहानी सुनाएंगे। बहुत समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे, अशोक और विकास। दोनों भाई बड़े प्यार से अपनी माँ के साथ रहते थे। पिता के जाने के बाद से ही अशोक ने अपने छोटे भाई विकास को भाई नहीं बल्कि अपने खुद के बेटे की तरह ही पाला। वो सबसे पहले अपनी भाई की खुशी का ही ध्यान रखता था, खुद कुछ खाए या ना खाए, लेकिन अपने भाई विकास की हर जरूरत और हर जिद को पूरा करता था। दोनों भाई के प्रेम को देखकर माँ भी बहुत खुश हुआ करती थी। अब विकास बड़ा हो रहा था, उसकी कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। विकास शांत होकर घर में अपने कमरे में बैठा सोच में डूबा हुआ था। उसे इस तरह से देखकर अशोक विकास के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ, तब से देख रहा हूँ तुम चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहे हो। नहीं, कुछ नहीं भैया, मैं तो बस यूं ही बैठा था। तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हारे मन की बात जान सकता हूँ मैं। अब जल्दी से बताओ भी, क्या हुआ है बेटा? भैया, वो आपको तो पता है, मेरी स्कूल की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब मुझे कॉलेज जाना होगा आगे की पढ़ाई के लिए, और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। तुम चिंता मत करो, मैंने बहुत पहले ही तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमाना शुरू कर दिए थे। अब तुम आराम से आगे की पढ़ाई कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। विकास बहुत खुश हो गया और कुछ दिन बाद वह आगे की कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर की ओर निकल गया। उसके जाने के बाद माँ अशोक से बात करने लगी। बेटा, ये तुमने क्या किया? क्या हुआ माँ? मैंने क्या किया है? मानती हूँ कि विकास को तुमने अपना भाई नहीं बल्कि बेटा माना है, लेकिन पहले तुमने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी परवरिश की और अब तुमने अपने कारोबार के लिए जमाए पैसों को उसे उसकी पढ़ाई के लिए दे दिया। थोड़ा तो अपने लिए भी कुछ कर लो बेटा। मैं ये सब अपने लिए ही तो कर रहा हूँ माँ। अब देखो कैसे हमारा विकास कुछ ही सालों में पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा और हमें संभाल लेगा। भगवान करे ऐसा जल्द ही हो बेटा। जरूर होगा माँ, आप बस देखना। दोनों माँ बेटे अब विकास की पढ़ाई पूरी होने का इंतजार करने लगे। अशोक हर महीने अपने भाई को पैसा भेजा करता था। कुछ ही साल बाद विकास की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। विकास ने अशोक को 3 दिन बाद फोन किया। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटा, तू कैसा है? और घर कब आ रहा है? भैया, मैं भी ठीक हूँ, और आपको पता है मेरी नौकरी लग गई है, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। बस यही बताने के लिए मैंने कॉल किया था कि अब मैं गांव नहीं आ सकता हूँ, बहुत सारा काम है मुझे यहाँ। कोई बात नहीं छोटे, बाद में आ जाना जब तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। जी भैया। दूसरी ओर विकास मन ही मन सोचने लगता है, क्या ये भैया कुछ भी बोलने लगते हैं? अब इतनी अच्छी नौकरी और शहर को छोड़कर मैं भला गाँव क्यों जाऊँ? मुझे वहाँ नहीं जाना है कभी भी। कुछ दिन बाद माँ की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा अशोक। हाँ माँ, बोलो, क्या बात है? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस मैं एक बार विकास से मिलना चाहती हूँ। माँ की हालत देखकर वह अपने छोटे भाई को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाता है। बड़ी मुश्किल के बाद जब विकास ने फोन उठाया, तब उसने कहा कि वह काम में व्यस्त है, इसलिए वह गांव नहीं आ सकता। विकास की बात सुनकर अशोक सोचता है क्यों न माँ को ही विकास के पास शहर लेकर जाया जाए। अगली सुबह वह विकास के पास चले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ देखकर विकास कुछ खास खुश नहीं हुआ। अपने बाकी दोस्तों के सामने वह बहुत शर्मिंदा महसूस करता है, क्योंकि भैया और माँ के कपड़े काफी मामूली से थे और वह गांव की भाषा बोल रहे थे। विकास चिढ़कर उन्हें गांव वापस जाने के लिए कहता है। उसका व्यवहार देखकर माँ बहुत दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ को रोता देख विकास के दोस्त उसे बोलने लगते हैं, भाई तू कैसा इंसान है, कैसा बेटा और कैसा भाई है। तू अपने भैया और माँ का प्यार और बलिदान भूल गया और उन्हें इतना बुरा व्यवहार दिखा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ और भाई से इस तरह बात करते हुए? ये सब सुनकर विकास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माँ और भाई से माफी मांगता है। उसे उसकी गलती का पछतावा होता देख वह उसे माफ कर देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है बेहद पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।